बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी रेगुलर रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शाम के टाइम की रूटीन है। बस थोड़ी सी ये 2-4 बर्तन हैं, इनको भी वॉश कर लूँगी और जो चीज़ें इधर से उधर बेतरतीब रखी हैं उनको उनकी जगह पे पहुँचाऊँगी। थोड़ी सी शाम की क्लीनिंग आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वैसे तो सुबह से क्लीनिंग हो ही रही है। ये मैंने कीमा मंगवाया है डिनर के लिए और अखरोट रात में लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, हाफ़ केजी लेकर आए थे। तो बच्चों ने बस ये आधे खा लिए हैं एक ही दिन में और मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा ना हो नाक से खून आ जाए। अब मैं इनको थोड़े दिन के लिए छुपा दूँगी। यहाँ पे मेरी शाम की चाय रखी है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा किचन इस वक्त कितना गंदा हो रहा है। सुबह से मैंने ये डस्टिंग और ये वॉशिंग नहीं की थी क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाने में लगी हुई थी अलमारी के लिए, अपने कबर्ड के लिए, जिसमें कि मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह रखी थी। तो यहाँ पर अब मैं आई हूँ किचन में और वैसे सुबह से मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने उस चैनल पे भी आपको बताया कि वीडियो शूट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि जो है ना उसको किसी ने देखना नहीं था, क्योंकि पीएसएल है तो बस पीएसएल की बाहर आई हुई है। सारे व्यूज़ जो है ना यूट्यूबर्स के, न्यू यूट्यूबर्स के ख़ास तौर पे, वो पीएसएल ही ले जाता है। बाकी पुराने यूट्यूबर्स के तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कमेंट व्यूज़ आ रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो जी मैं अपना काम मैंने सोचा कि मैं करूं और मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। व्यूज़ आए ना आए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कौन सा मैंने कल ही जो है ना अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवा लेना है, हो जाएगा। 2 साल पड़े हैं, 2.5 साल पड़े हैं, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि जनाब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। मुझे पता है मैं जितना भी कह लूँ, लेकिन जब यूट्यूब की मर्ज़ी होगी जब ही वो मेरी वीडियोस आप सब तक पहुंचाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मैं वीडियो में कोई ऐसा स्पेशल कोई काम नहीं करती, लेकिन उस वीडियो पे बस वो यूट्यूब की मर्ज़ी होती है तो वो सबको दिखा देता है। लेकिन कभी मैं ऐसी एफ़र्ट्स करूं और कोई स्पेशल आपके साथ क्लीनिंग शेयर करूं, अब जैसे कि रमज़ान प्रिपरेशन की क्लीनिंग हुई या दूसरी किसी इवेंट के लिए कोई क्लीनिंग करूं जो कि स्पेशल होती है, तो वो जो है ना वो नहीं दिखाता है यूट्यूब। और कोई ऐसी आम सी कोई मेरी वीडियो होगी जिसमें मैं कोई एफ़र्ट्स नहीं करती, वो यूट्यूब जो है ना आप सबको दिखाता है। तो बस ये तो यूट्यूब की मर्ज़ी होती है कि वो जो चीज़ चाहे रीच दे सब तक, और उसकी मर्ज़ी कि वो ना दे। अच्छा जी, और जनाब यहाँ पर मेरे थोड़े से बर्तन थे, थोड़े से मुन्ने से, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बर्तन एक एक टाइम में धो रही होती हूँ तो मुझे तो ये कोई बर्तन ही नहीं लगे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अभी आके खड़ी ही हुई थी कि 2 प्लेटें और 1 बाउल और ये सब साफ़ हो गया मेरा। और जनाब ये जो मैं वाइपर यूज़ कर रही हूँ ना, इस पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा आ गया कुछ, मैंने उस वक्त कुछ ध्यान नहीं किया ख़रीदते वक्त, और बस वो सोचा था कि वापस कराऊंगी, मगर वो वापस भी नहीं मैं करवा सकी। अब मैंने सोचा कि मट्टी पाओ, जहाँ यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। एक अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं ना, इसी से ही सफाई कर लेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं कीमा वॉश कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कीमे में मक्खी वगैरह देख ली, क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कभी कोई मक्खी निकल ही आती है। वैसे तो अमूमन साफ़ होता है, आजकल तो मक्खियों का कोई सीज़न है नहीं। तो जो है ना फिर भी एक नज़र देख लेना ना, वो दिल की तसल्ली के लिए ये काम ज़रूरी होता है। फिर अब मैं यहाँ पर जो है जो मैंने साफ़ी सर्फ़ में भिगोई थी ना, वो मैं वॉश कर लूँगी। क्योंकि ना ये एक साफ़ी मेरी जब मैं लकड़ियों पे खाना बनाती हूँ ना, तो वहाँ पर ये साफ़ी मेरी चली गई थी और काफ़ी ज़्यादा इस पर ब्लैक धब्बे आ गए थे। और ये साफ़ी मेरी इतनी क्यूट सी है, छोटी सी है और इतनी अच्छी है, वाइपिंग करती है कि बस मैं इसको वॉश कर करके और यूज़ करती रहती हूँ। वैसे घर के कपड़ों का ना यही फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं बाकी अपने सारे झमेले और बिखराने से पहले, अपनी सफाइयाँ शुरू करने से पहले मैं कीमा चढ़ा दूँ, क्योंकि 2 घंटे के लिए गैस आई है और अभी ये थोड़ी देर में गैस फिर चली भी गई थी जब तक मैं क्लीनिंग करके गई हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले कीमा चढ़ा देती हूँ। कटे मसाले का मैं यहाँ कीमा चढ़ा रही हूँ और इसमें मैं बाद में फिर आलू डाल दूँगी। और टमाटरों को मैंने हाफ़ करके डाल दिया है, बस इसका छिलका रिमूव करूँगी, भुनाई करूँगी, आलू डल जाएगा, आलू कीमा रेडी हो जाएगा, रोटी बन जाएगी। तो बस जी अब यहाँ पर मैं वापस आ गई अपने क्लीनिंग की तरफ।
और अब मुझे तसल्ली है कि मेरा एक तरफ खाना बन रहा है और दूसरी तरफ मेरी क्लीनिंग हो रही है। तो बस दुआ तो यही है कि हम वीडियो अपलोड तो कर देंगे, बस आप सब तक पहुंच जाए, आप सबको पसंद आ जाए, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और जनाब यहाँ पर जो है ना, ये चूल्हा किचन में रखा है, जो कि एलपीजी का चूल्हा है और इसमें बिल्कुल भी गैस कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे इस किचन की लाइन में ना पानी भर गया गैस की लाइन में, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ भी कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब भी यहाँ से यहाँ के कनेक्शन को ऑन करती हूँ ना, तो वो गुड़गुड़ सी आवाज़ें आती हैं जैसे पेट ख़राब हो रहा होता है बच्चों का, तो आवाज़ें आ रही, वही आवाज़ें एग्जैक्टली आ रही होती हैं। तो फिर मैं इसका जो है ना ऑफ़ कर देती हूँ। और फिर वहाँ जो पीछे की तरफ जो गैस कनेक्शन है ना, अल्लाह जाने एक ही कनेक्शन है, उसी के ही शाखें बनी हुई है, एक यहाँ है एक वहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही गैस, पीछे की तरफ आ रही है। तो बहरहाल फिर मैंने वहीं जाके चढ़ा दिया, वहाँ के पुराने वाले जो मैंने चूल्हा लगाया वहीं मैंने कीमा चढ़ा दिया। और अब मैं यहाँ पर चूल्हे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस चूल्हे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई इस तरीके से कि इसको मैंने उठा के रख दिया था स्टोर रूम में, और बिल्कुल मैं इससे गाफिल हो गई थी। कोई साल 2 साल मैं इससे गाफिल रही हूँ। और ये मेरा इतना खूबसूरत चूल्हा, और इसका हाल देखें आपके क्या हो चुका है। इसके बर्नर के जो साइडों में जो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है, उस पे सब जंग आ गया था, उसको बड़ी मैंने मुश्किलों से सफाई की है, और मैं डेली इसकी सफाई करती हूँ तो ये इसकी कुछ शक्ल निकल कर आई है। वरना ये अब वो वाली शक्ल इसकी नहीं रही जो ये नया चूल्हा आया था। ये मेरे हस्बैंड सऊदीया से लेकर आए थे। तो जनाब ऊपर नीचे आगे पीछे सारी सफाइयाँ जो है ना वो मैंने कर ली हैं। अच्छा, मैं ना ये सोच रही थी कि बस अब ये गर्मियाँ आ ही चुकी हैं, तो अब जो है ना किचन में जो भी छोटे वाले कॉकरोचेज़ होते हैं ना, और वो उनकी जो है ना भरमार ना हो जाए। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि बस अब मैं ये क्लीनिंग करके और फिर वो सीज़ार एक इंजेक्शन आता है वो लगा दूँगी, ताकि सीज़न आने से पहले इनका कॉकरोचेस का सफाई मेरी रहे। और वैसे भी रमज़ान में जो है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं कॉकरोचेस की सफाइयाँ करती फिरूँ। तो चूंटी मार पाउडर हुआ और कॉकरोचेस के लिए सीज़ार हुआ, ये सब मैं लगा दूँगी। तो जनाब अब ऑलमोस्ट मेरी सफाई हो चुकी है। अच्छा, मेरा जो ये किचन है ना, ये 2 कमरों के बीच में, यहाँ धूप नहीं आती, इसलिए यहाँ कॉकरोचेस पल जाते हैं। तो उनके पलने से पहले ही ना मैं यहाँ पे दवाई लगा देती हूँ, तो मुझे काफ़ी सुकून रहता है। और अगर मैं ऐसा ना करूँ ना, क्योंकि धूप तो आती नहीं है, तो एक बार ऐसा हुआ था स्टार्ट में कि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। बस जब से ना मुझे झुरझुरी सी आती है कॉकरोचेस की वजह से, तो इस मैं वक्त से पहले ही जो है ना ये सारे काम अपने करती रहती हूँ। तो जनाब मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।